हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल पे जितने भी दर्शक हैं आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इसके लिए अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। उनको याद कीजिए अपने थर्ड आई पे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है। 5 कार्ड्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओके, बात होगी, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। गुड न्यूज़ है ये तो। एंड देन वी हैव 3 मोर कार्ड्स, तो टोटल 6 कार्ड्स हमें मिले हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, मून, 8 ऑफ वॉन्ड्स, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। सभी एनर्जी पॉजिटिव है सिवाय एक एनर्जी के। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैसेजेस डायरेक्टली आपको उनसे ही रिसीव हों, ऐसी वाइब से। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के पहले ही कुछ लोगों को मैसेजेस आ गए हों। तो अगर आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है। जिसका भी यूनियन होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर कि आपका यूनियन हो गया है और आप खुश हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। आपकी जो रिस्पेक्ट है इनके नज़रों में बहुत ऊपर है। आपने हमेशा इनको अनकंडीशनली चाहा है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस कि वो आपके लिए कुछ करें, ऐसा कभी नहीं है। आपने हमेशा इनको खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। इनकी कोई गलती भी रही है तो आपने खुले दिल से इन्हें माफ़ किया है और हमेशा आपने यही एक्सपेक्ट किया है कि ये खुश रहें। और इसीलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जैसे एंजल को कभी लाइफ में तकलीफ़ नहीं मिलनी चाहिए। आप सच में एक एंजल हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, जो बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही नर्चरिंग है। देखिए हर इंसान के लाइफ में उसकी जो मदर होती हैं वो एक आइडल होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ से ज़्यादा प्रेम मुझे कोई नहीं कर सकता। हर इंसान को ऐसा लगता है, मीन ज़्यादातर केसेस में। और उनसे अगर किसी को कंपेयर किया जाए कि मेरी माँ के जैसी या मेरे माँ के जैसा, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये एनर्जी है कि आप वो शख्स हो जिन्होंने इनको अनकंडीशनली प्यार किया है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जहाँ इस कलयुग में हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है बदले में। मैंने प्यार किया तो मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे भी बदले में कुछ एक्सपेक्टेशंस है। बट कई लोग ऐसे हैं जो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस प्यार में रहते हैं कि ठीक है तुम कुछ नहीं कर सकते, इट्स ओके, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। ये वाली जो एनर्जी है ये ट्रू लव की एक तरह से एनर्जी होती है। और ऐसे प्यार को यहाँ पर बहुत ही जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन आपके प्यार को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं और ये वापस आकर आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। खुद काफ़ी इंतज़ार किया है आपने और अब आने वाले टाइम में ये खुलकर अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपके पर्सन कुछ छुपा रहे थे, कुछ हाइड किया था आपसे, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है या तो इन्होंने आपको किसी तरह से किसी झांसे में रखा है। कोई राज आपके सामने ओपन अप हो सकता है। ये भी इनकी एनर्जी में है कि या तो इनको आप पर शक है और या तो आपको ये कोई सच बताना चाहते हैं। दो में से एक सिचुएशन है। तो ये इनकी एनर्जी है अभी इस वक्त। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे।
सो फर्स्ट जो एनर्जी है, आप में से कई लोगों के पार्टनर आपसे डिस्टेंस बनाए थे क्योंकि इनको लगता था शायद आप इनके बजट के बाहर हैं, शायद ये आपके ड्रीम्स को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो सकते हैं, हो सकता है आपके ड्रीम्स ऐसे हों कि हम हनीमून मालदीव्स में मनाएंगे, या अलग अलग जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी हों। तो इनको ऐसा लगता था कई बार कि यार मेरे साथ शादी करके कहीं मैं इसके साथ गलत ना कर रहा हूँ, या कहीं मैं इसे ऐसा ना लगे बाद में शादी में प्रॉब्लम ना आने लगे कि स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं, शादी प्यार में करके और बाद में ऐसा ना सुनने मिले ताने कि मैं तो शादी करके बर्बाद हो गया या बर्बाद हो गई। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर ने ये सब सोचकर बैकआउट करने का डिसीजन ले लिया था, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत कुछ इन्होंने गलत सोचा आपके बारे में। हो सकता है जैसा इन्होंने सोचा वैसा कुछ नहीं था। तो ये आपको रियलिटी समझाना चाहते हैं, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सोचा था मैं गलत था, तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। इस तरह के कोई मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। सेकंड मैसेज है, वही मैंने कहा ना, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने खुद अपने रिश्ते को गड़बड़ किया है, इल्यूजन्स में रह के या किसी की बातों में आके। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, इन्होंने खुद ही रायता फैलाया है, और अब उस रायता को समेटने के लिए भी यही आएंगी या यही आएंगे। नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए वो है, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। आप दोनों को पता है कि गलती कहाँ पर और किसकी थी। तो ये भी मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि जो भी पास्ट में गलतियाँ हुई हैं, जो भी पास्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करके। किसी भी चीज़ को बढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। जो आप इनके लिए फ़ील करते हो अभी इस वक्त एग्जैक्टली वही वो भी आपके लिए फ़ील कर रही हैं या कर रहे हैं। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आप इन पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं या ये आप पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं, जैसा कि अभी इस कार्ड में मैंने एक्सप्रेस किया, या तो आप शक करते हैं या तो इनको आप पर शक है, तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि अब एक दूसरे पर शक न हो, एक दूसरे पर विश्वास को अडिग बनाया जाए, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए बट आप ये कह सको बिंदास कि हाँ मुझे अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है, मैं मान ही नहीं सकता या मान ही नहीं सकती। और लास्ट में है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने बहुत उम्मीद दिखाकर फिर आपको दोस्ती तक सीमित कर दिया। ऐसा किसी के साथ हुआ है? जैसे आपके पर्सन से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और सडनली उन्होंने कहा कि हम दोस्त रहेंगे, हम दोनों के बीच में सिर्फ एक दोस्ती है। तो ये जो चीज़ थी ये आपको बहुत पिंच कर गई कि यार ये कैसे कह दिया, मतलब इतना हद तक आगे बढ़ के और हम सिर्फ दोस्त कैसे रह सकते हैं। तो ये जो चीज़ थी ये आपके पर्सन ने कही थी, और अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी। तो ये उस मैसेज से रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस भी आने वाले टाइम में आपको दे सकती हैं या दे सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है कि आपके पर्सन आपसे बाहर नहीं निकल पाए हैं। अगर आप में से कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से आपका झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, चाहे आप मैरिड कपल हैं या अनमैरिड कपल हैं, आप दोनों सेपरेट हो गए हैं और आप दोनों सेपरेट होकर अब कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आपके पर्सन ने आपसे सेपरेट होने का डिसीजन तो ले लिया बट ये मूव ऑन नहीं कर पाए, ये आपसे बाहर नहीं निकल पाए, आपकी यादों से, आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। और लास्ट मैसेज है कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करती हैं या करते हैं जितना कि आप इनसे करते हैं। आपको ये भूल नहीं सकते। ये वाली वाइब्स यहाँ पर दिख रही है। लेट्स चेक कि ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने जल्दी आपसे रेजोनेट करेंगी। वैसे ऊपर वी हैव 1378 1378। लेट्स चेक कि क्या नंबर आता है। वी हैव नंबर 4 and 1। तो ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 24 आवर्स से 40 आवर्स के अंदर आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो 24 आवर्स से 48 आवर्स के अंदर ये जो भी मैसेजेस हैं ये आपको स्वयं आपके पर्सन से रिसीव हो सकते हैं जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी। टाइमलेस रीडिंग है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं इसके बाद टैरो विद एम सिंह में आज की करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन की वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।